अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ों को बड़े इंजॉय कर रहे होंगे इबादतों के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं चना चाट। रेसिपी करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब मैदा लिया है, उसको अच्छी तरह से मैंने स्टेन किया है। आप मैदे की जगह आटा भी ले सकते हैं। 1 चम्मच भरकर मैं इसमें डालूंगी बेसन का, और अगर आपने बेसन ऐड नहीं करना तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नमक और अजवाइन डालेंगे हस्बे ज़रूरत, ताकि जो मैदा है वो तंग ना करे। अच्छी तरह से हाथों की मदद से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करें ताकि ये तमाम की तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी आपने शामिल करना है। अच्छा सा आपने आटा गूंदना है, जैसे आप घर में अपनी रोटियों के लिए आटे को गूंदते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो आटा है वो अच्छी तरह से रेडी है। 1 कप पानी पूरा इसमें शामिल हुआ है। अब यहाँ पर आटे को मैं थोड़ी देर के लिए स्टे दूंगी ताकि वो अच्छा सा सेट हो जाए। रेसिपी को प्लीज़ पूरा वॉच किया करें ताकि आपकी भी रेसिपी बेहद अच्छी बने, मेरे से भी अच्छी बने। यहाँ पर 15 से 20 मिनट गुजर चुके थे। आटा हमारा अच्छा सा सेट हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे और ज़बरदस्त से जो आज हम चना चाट बनाने जा रहे हैं, बहुत ही यूनिक स्टाइल में बनाने जा रहे हैं। चना चाट तो आपने बहुत सी खाई होगी, लेकिन कटोरी चना चाट आपने नहीं खाई होगी। आज के जो कटोरी चना चाट है स्पेशल आपके लिए ये रेसिपी मैं लेके आई हूँ। इसको ज़रूर ट्राई करें। जब इसका क्रंचीनेस चना चाट हम खाते हैं, उसके साथ जब इसको खाया जाता है तो ये बेहद ही मज़ेदार लगता है। यहाँ पर एक मैंने बड़ी कटोरी ली है और 2 छोटी ली हैं। आपको जो साइज़ पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंग कटोरियों को बना सकते हैं। यहाँ पर आपने छोटे छोटे से पेड़े लेने हैं और इसी तरह से हाथों की मदद से आपने उसको पहले गोल गोल घुमाते जाना है। फिर आपने उसको प्याली के अंदर इसी तरह से रखना है और अच्छा सा सेट कीजिएगा ताकि ये प्याली के जो हमारी कटोरी है उसके अंदर अच्छा सा चिपक जाए। और फोक की मदद से आपने सुराख इसके अंदर ज़रूर करने हैं ताकि हवा की क्रॉसिंग हो और जो हमारी कटोरियाँ हैं वो अच्छी से बनकर रेडी हो ताकि वो अंदर से फूले ना। और जो यहाँ पर एक्स्ट्रा आटा है, जो मैदा है, वो हम इसी तरह से इसको निकाल लेंगे। इसको आपने ज़ाया नहीं करना। जो दूसरी कटोरियाँ हम बनाएंगे उसी में इसी तरह से उसको शामिल करते जाएंगे। इस आप इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं। आज की जो कटोरी चना चाट है ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी जो रेसिपीज़ हैं वो पसंद आ भी रही हैं कि नहीं आ रही। यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है, उसको आपने अच्छा सा गरम करना है और अपने हाथों को बचा के एक एक करके आपने इसमें कटोरियाँ ऐड करनी है, शामिल करनी है। और अच्छी सी जो हमारी कटोरियाँ हैं वो देखें, आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कटोरियाँ हैं वो खुद ब खुद उसमें से निकल कर बाहर आ रही हैं। और जो अगर ना भी आए कोई टेंशन की बात नहीं, इजीली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आपने उसको निकाला है वो भी खुद ब खुद बाहर आ चुकी है। कलर आप यही दीजिएगा, ज़्यादा आप इसको कलर मत दीजिएगा, फिर उसमें ये होगा कि वो जल जाएंगी। इसी तरह से आपने तमाम की तमाम जो कटोरियाँ हैं उसको आपने इसी तरह से बनाना है और इसको एंजॉय करना है। और ये जब आप खाएंगे तो इसका जो क्रंची पन है वो जब आएगा तो बेहद ही मज़ा आएगा। आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको ज़रा सी भी पसंद आ रही है, प्लीज़ अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 1 कप जो मैदा था उसमें ढेर सारी कटोरियाँ बनकर रेडी हैं। और ये दूसरी टिप मैं आपको ये इसलिए दे रही हूँ, इसी तरह से अगर कोई भी आपके पास वेट हो उसको आपने इसी तरह से सेंटर में रखना है और साइडों से वो खुद ब खुद भी जो मैदा है उसको छोड़ देगा। यहाँ पर मैंने 1 कप वाइट चने लिए थे और 1 कप
हमने काले चने लिए थे, सारी रात मैंने उसको डिप किया था, फिर उसको हमने सुबह बॉईल किया। और जो अब हमारी चना चाट है उसको हम रेडी करेंगे इसकी फिलिंग के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ा बाउल दिया है, उसमें मैंने इसको शिफ्ट किया और यहाँ पर मैंने 3 आलू लिए थे, उसको बॉईल किया और उसको हमने क्यूब फॉर्म में कट किया। एक प्याज लिया है बड़ा, उसको भी हमने क्यूब फॉर्म में कट किया है और 2 हरी मिर्च ली है। टमाटर एक बड़े साइज़ का, अगर छोटे हो तो आप 2 ले लीजिएगा। और लेमन जूस मैंने 2 टेबलस्पून भर कर लिया है। अगर आपको ज़्यादा खटास पसंद है तो आप 4 टेबलस्पून कर लीजिएगा। नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जाएगा। अगर आप ज़्यादा तीखापन पसंद करते हैं तो आप इसमें दादर मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। चाट मसाला होममेड चाट मसाला है, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएगी। ये तमाम का तमाम जो चाट मसाला है हम टेस्ट करेंगे और अगर हमें कम लगा तो मैं इसमें सारा शामिल कर दूंगी। इसी तरह से आप अपने अकॉर्डिंग तमाम के तमाम जो मसाले हैं उसको शामिल कर सकते हैं। अभी हमारी चना चाट डन नहीं हुई, बस हमने जो मेन चीज़ें थी उनको शामिल किया है। अब हम इसको खूबसूरत सा डिश आउट करेंगे और आप भी इसी तरह से ट्राई करें। जब आप रमज़ान दस्तरखान में इसको सर्व करेंगे तो आपके घर वाले इसको देख के बहुत ही खुश होंगे, इंजॉय करेंगे और आपके मेहमान भी। यहाँ पर मैंने ग्रीन चटनी इसमें ऐड की है, उसमें पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें हैं, उसको हम ऊपर शामिल करेंगे इसी तरह से। और इसी के साथ 1 टेबलस्पून भरकर आप दही का शामिल कर लीजिएगा। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपके पास ना हो तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने इमली और खुबानी की चटनी वो शामिल की है, ये भी आपको मेरे चैनल में इजीली इसकी रेसिपी मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम की तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह होममेड हैं। आप भी कोशिश करें अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों की सेहत तंदुरुस्ती के लिए हर चीज़ घर में बनाएं ताकि उनकी सेहत बरकरार रहे, ना कि आप बाहर से चीज़ों को ख़रीदें। अब मैंने इसके ऊपर अनार डाला है और यहाँ पर मैंने पापड़ी शामिल की है, ये भी होममेड है, इसको भी हमने अभी ही रेडी किया है। और आप भी कोशिश करें यहाँ पर तमाम की तमाम चीज़ें ख़ुद बनाएं। और इसके ऊपर अब मैं स्प्रिंकल करूँगी नीम को, ये भी इजीली आपको मार्केट से मिल सकती है। और अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ट्राई कीजिएगा आज की मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटपटी सी रेसिपी जो आपके लिए हम लेके आए हैं। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।